हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं 23 से। अब तक हमने जो पिछली वीडियो में देखा था, पिछली वीडियो में 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व किए थे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ये निकालना हमें इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, कितना होगा dt। मैं सभी को लिख देता हूं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये आता है cos इनवर्स एक्स का कितना आता है, cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आता है माइनस में 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसी tan इनवर्स एक्स का आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सभी डिफरेंशिएशन है। cot इनवर्स एक्स का कितना आता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसी सेक इनवर्स एक्स का कितना आता है 1 अपॉन एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। cos इनवर्स एक्स का आता है, सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स का आता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स हमने टी माना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का टी रखते हैं हम 1 अपॉन 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसकी जगह कितना आएगा, अब इसका इंटीग्रेशन कितना टी की पावर n है। तो मैंने बताया था अगर x की पावर n है तो इसका कितना आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका कितना आएगा t की पावर 1 प्लस 1 कितना होगा 2 अपॉन 2 प्लस के c। अब t कितना माना था हमने साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x इसका स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c। ये आ गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 4 cos x प्लस के 4 sin x। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 6 और यहाँ से 4, इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है 2 कॉमन। सबसे पहले 2 कॉमन बाहर निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लिया कितना हो जाएगा 3 cos x, यहाँ से 2 आ गया बाहर तो कितना हो जाएगा 2 sin x। ठीक है, यहाँ से देखो ये 1 अपॉन 2 है, इस 2 को क्या करेंगे इंटीग्रेशन से बाहर लेगा, कितना हो जाएगा 2 cos x माइनस के 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस के 2 sin x। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को t मानेंगे, 3 cos x प्लस के 2 sin x। इसको क्या किया t लेट किया, 3 cos x का डिफरेंशिएशन कितना आता है माइनस के sin x, sin x का कितना आता है 2 cos x dx बराबर dt। अब क्या किया, जो प्लस वाली संख्या है वो सबसे पहले लिखी 2 cos x माइनस के 3 sin x। अब देखिए 1 अपॉन 2 cos x माइनस के 3 sin x dx। इसकी जगह कितना आएगा dt आएगा। ये कितना लेट किया था हमने t, 3 cos x प्लस के 2 sin x t लेट किया था। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना आता है log t, क्योंकि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना आता है log x। t का कितना आ जाएगा 1 अपॉन t का log t। अपने t लेट किया था, अब t की जगह वो संख्या पुट कर देंगे, कितना है 3 cos x प्लस के 2 sin x प्लस के c। ये आ गया हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
में 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। अब देखिए 1 अपॉन कॉस कितना आता है, मैं लिख देता हूँ सभी। जैसे देखिए साइन बराबर कितना आता है, साइन एक्स कितना होता है 1 अपॉन कोसेक एक्स, कोस एक्स कितना आता है 1 अपॉन सेक एक्स, टेन एक्स कितना आता है 1 अपॉन कॉट एक्स, कॉट कितना होता है 1 अपॉन टेन, सेक कितना आता है 1 अपॉन कॉस, कोसेक कितना आता है 1 अपॉन साइन। यहां से कितना है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस की जगह हम क्या लगाएंगे सेक एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स की जगह कितना लगाएंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को टी मानते हैं क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, टेन एक्स का कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो हमें ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। क्या करेंगे हम 1 माइनस टेन एक्स की जगह कितना मानेंगे टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0, टेन एक्स का कितना आता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से माइनस के सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना आएगा डी टी। अब सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना आएगा माइनस को की तरफ ले जाएंगे तो माइनस के डी टी। अब वैल्यू को कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना माइनस के डी टी, तो माइनस को मैंने बाहर का इंटीग्रेशन से 1 माइनस टेन एक्स कितना माना था यहाँ पर टी, टी माना था हमने, तो ये कितना आ जाएगा टी का स्क्वायर। टी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो कितनी आ जाएगी इसकी पावर माइनस के 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना है एक्स की पावर एन में कितना था, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 ये तो होता है। तो इसमें क्या करेंगे पावर में क्या करेंगे टी माइनस के 2 प्लस के 1 अपॉन माइनस के 2 प्लस के 1 ये तो प्लस के सी। ये कितना आएगा टी की पावर माइनस के 1, नीचे कितना आएगा माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये टी की पावर माइनस 1 है, कैसे नीचे की तरफ ले जाएंगे ये तो हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस के सी। अब टी की वैल्यू कितनी रख दी थी हमने 1 माइनस टेन एक्स, तो रख देंगे हम 1 अपॉन टी की जगह कितना 1 माइनस टेन एक्स प्लस के सी, ये आ जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो हम क्या करेंगे, ये रूट एक्स है, इसकी जगह पर क्या लेट करेंगे रूट एक्स को मानेंगे टी, रूट एक्स को टी लेट दिया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 1 अपॉन रूट एक्स की, तो क्या 2 को क्या करेंगे उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे कितना 2 और डी टी। अब सॉल्व करते हैं कॉस रूट एक्स को कितना बना था टी, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 इंटू डी टी। 2 को क्या करेंगे इंटीग्रेशन से बाहर लेना, यहाँ पे कितना आएगा कॉस टी और डी टी। कॉस का इंटीग्रेशन कितना आता है साइन एक्स से कितना आता है माइनस के कॉस एक्स, कॉस का कितना आता है प्लस के साइन, तो कॉस का कितना आएगा साइन टी प्लस के सी। अब टी कितना लेट किया था रूट एक्स, तो टी की जगह कितना कितनी वैल्यू पुट करेंगे रूट एक्स, तो कितना आ जाएगा 2 साइन रूट एक्स प्लस के सी, ये आ गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर।
दोनों में से कौन सी वैल्यू को टी लेट करेंगे। और देखिए अगर कॉस को अगर हम कॉस को कितना मानते हैं, अगर टी मानते हैं तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, साइन माइनस के साइन आएगा, लेकिन क्या कहते हैं ये रूट में है तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे साइन 2x को टी मानेंगे। साइन 2x को क्या किया टी लेट किया। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना आता है cos x, साइन 2x का cos 2x, 2x से करेंगे कितना आएगा 2 dx बराबर dt। हमें किसी वैल्यू चाहिए cos 2x की, क्या करेंगे 2 को उधर डिवाइड करेंगे, अब वैल्यू पुट करते हैं रूट में। साइन 2x को कितना माना था t, cos 2x dx की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे dt अपॉन 2, ये 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर लिखा, यहाँ पे रूट टी और dt। रूट को क्या लिखते हैं 1/2 और इसका इंटीग्रेशन करना है, पावर में क्या करेंगे एक ऐड किया 1/2 प्लस k1, नीचे कितना आएगा 1/2 प्लस k1। प्लस के 1 ये कितना आ जाएगा टी की पावर 3/2, सॉल्व करेंगे इसे, नीचे भी कितना आएगा 3/2, ये 2 क्या चला जाएगा यहाँ पर 1/2 पहले से है, ये कितना आ जाएगा 2/3 और टी की पावर कितना 3/2 प्लस के c, 2 से 2 कैंसिल, नीचे कितना बचेगा 3 1/3। टी कितना ऐड किया था साइन 2x, तो यहाँ पर कितना साइन 2x, इसकी पावर कितना आएगा 3/2 प्लस के c, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 28, हम क्या करेंगे नीचे वाली संख्या अगर इंटीग्रेशन लगाना है cos x अपॉन 1 प्लस sin x, अगर नीचे वाली संख्या को t मानते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, sin x का कितना आएगा cos x, तो हमें ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी, तो क्या मिलान करेंगे 1 प्लस sin x को कितना मानेंगे t मानेंगे, 1 प्लस sin x बराबर t, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा 0, सॉरी 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, sin x से कितना आएगा cos x और dx, ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी हमें, तो cos x dx से कितना रखेंगे हम t पुट करेंगे, सॉरी cos x dx जगह पुट करेंगे dt और 1 प्लस sin x से कितना करेंगे t, ठीक है। फिर क्या करेंगे रूट को क्या लिखेंगे हम t की पावर 1/2, ये ऊपर की तरफ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस के कितना 1/2, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में क्या करेंगे एक ऐड करेंगे तो माइनस के 1/2 है, इसमें एक ऐड किया और नीचे भी कितना माइनस के 1/2 प्लस के 1 प्लस का c, यहाँ से एक में से आधा जाएगा, एक में से माइनस के 1/2 जाएगा, कितना बचेगा 1/2, नीचे भी कितना बचेगा 1/2 प्लस के c, दो को क्या करेंगे ऊपर चला जाएगा, ये कितना बचेगा 2 t की पावर कितना 1/2 प्लस के c। अब क्या लिखेंगे रूट को 1/2 क्या लिखते हैं रूट में लिखते हैं, अब t कितना t की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 1 प्लस sin x, तो t की जगह रखेंगे 1 प्लस sin x प्लस के c, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखो हमें इंटीग्रेशन लगाना है
cot x log sin x का, तो क्या करेंगे log sin x को कितना मानेंगे t मानेंगे। यहाँ पर हमने पुट किया log sin x कितना t, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, log x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं कितना आता है log x का 1/x, तो log sin x का कितना आएगा 1/x, x है कितना sin x, फिर sin x का दोबारा से करेंगे कितना आएगा cos x, cos अपॉन sin कितना आता है मैं लिख देता हूँ, tan x कितना आता है sin x अपॉन cos x, और cot कितना आता है cot x बराबर कितना आता है cos x बटे sin x, ये फॉर्मूले है इसके। tan कितना आता है sin बटे cos, cot कितना आता है cos बटे sin, तो यहाँ पर कितना है cos बटे sin है, तो इसके लिए कितना आएगा cot x dx बराबर कितना dt, तो हम वैल्यू पुट करेंगे cot x dx ये कितना है cot x dx ये कितना वैल्यू पुट करेंगे dt, और log sin x को कितना माना था t माना था हमने, cot x और dx इन दोनों जगह कितना यहाँ पे dt आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कितना होता है t की पावर कितना 1 है, तो क्या करेंगे 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस के c, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना आता है x की पावर n + 1 पावर में ऐड किया और नीचे बिल्कुल सेम पावर लेंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस के c, t की वैल्यू कितनी मानी थी log sin x, तो यहाँ पर log sin x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। इन दोनों में इंटीग्रेशन करना है sin x अपॉन 1 + cos x का, तो इन दोनों में कौन सी संख्या को t मानेंगे, तो हम मानेंगे नीचे वाली संख्या, क्योंकि अगर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, cos x में करेंगे तो sin x आएगा, तो मतलब ऊपर वाली संख्या में मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे 1 + cos x को कितना लेट करेंगे t, तो 1 + cos x ये कितना बना t माना, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का कितना आ रहा है माइनस के sin x बराबर dt, हमें वैल्यू इसकी लगानी है sin x dx की, तो क्या करेंगे माइनस को उधर की तरफ ले जाएंगे, तो कितना आएगा sin x dx कितना आएगा माइनस के dt, अब sin x dx की जगह माइनस के dt पुट करेंगे, sin x dx की जगह माइनस के dt पुट किया, 1 + cos x कितना लेट किया था हमने t माना था t जगह, अब क्या करेंगे इस माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर लगा अपॉन t, 1/x का इंटीग्रेशन कितना आता है 1/x का आता है कितना log x, तो 1/3 कितना आएगा log t, यहाँ से log t प्लस के c, अब क्या करेंगे जो t माना था t की वैल्यू कितनी मानी थी 1 + cos x, तो क्या करेंगे t की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 + cos x प्लस के c, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसे अगर आगे भी करना चाहें इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि log की मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ, log m × n कितना आता है log m + log n, log m माइनस अगर m बटे n हो डिवाइड में हो तो कितना आएगा, अगर इंटू में होता है तो कितना प्लस में आता है, अगर डिवाइड में हो तो कितना आता है माइनस में, log m - log n, ठीक है। अगर ऐसे हो log m की पावर n, जो m की पावर n है जो पावर है वो आगे आ जाती है log से, तो n log n, ठीक है। और log 1 की वैल्यू कितनी आती है 0, log 0 की वैल्यू कितनी आती है ∞। अब देखो ये पावर है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 + cos x की पावर -1, क्योंकि log की प्रॉपर्टी ले रही है, जब अगर log है m की पावर n है तो जो n है वो क्या आती है वो बाहर आ जाती है, log से आगे आ जाती है, तो कितना आता है log m की पावर n है तो n log m, तो मान चलो ये n अगर बाहर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है ये n m की पावर में होगा, तो ये -1 अगर ये बाहर लिखा है तो कितना आ गया इसकी पावर में -1 आएगा, अब देखिए log 1 + cos x
लिख सकते हैं, अगर माइनस है इसकी पावर -1 है तो इसका मतलब ये तो है 1/1 प्लस कॉस एक्स। इसका ये भी आंसर सही है, क्योंकि अगर देखो t की पावर -1 है तो हम क्या ऐसे नीचे नीचे लगेंगे, तो ये तो लगेंगे t की पावर नीचे आएगा तो 1/t आएगा। तो वैसे हमें 1 प्लस कॉस एक्स की पावर -1 है तो हमने इसे नीचे लेके आया तो कितना लगेंगे 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर कितना 31। जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हमने क्वेश्चन नंबर 30 किया था, कुछ ऐसे ही है। क्या करेंगे, t माना 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का कितना आता है माइनस के sin x, dx बराबर कितना dt। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, sin x dx की निकालनी है। तो क्या करेंगे, माइनस को उधर की तरफ ले जाएंगे, कितना आएगा sin x dx की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के dt। तो क्या वैल्यू पुट करेंगे, sin x dx की कितना पुट करेंगे, माइनस का इंटीग्रेशन से बाद का इसकी जगह dt, 1 प्लस cos x कितना बना था t बना था, इसका कितना लगता है स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं। अब देखिए टी स्क्वायर है, ये बट्टे से ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा टी की पावर -2, यहाँ पर कितना है dt। 1 एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन कितना आता है, एक्स की पावर n+1/n+1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे तो माइनस के 2 प्लस के 1 और नीचे कितना आएगा माइनस के 2 प्लस के 1 प्लस के c। ठीक है, अब माइनस के 2 प्लस के 1 कितना आ गया, यहाँ से माइनस के 1 और नीचे कितना आएगा माइनस के 1, ये माइनस माइनस कैंसिल। टी को क्या करेंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे तो कितना आएगा 1/t प्लस के c, ये तो आएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं टी की जगह, टी कितना माना था हमने 1 प्लस cos x माना था प्लस के c, ये आ गया इसका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले tan x को क्या लिखते हैं हम, sin x/cos x। cot को कितना लिखते हैं, cot x को कितना cos/sin। अब cot x ये कितना लिखेंगे यहाँ पे cos/sin। यहाँ से 1 प्लस cot ये कितना आएगा cos x/sin x। ठीक है, 1 के नीचे एक ऐड किया हमने, 1 और sin x का एलसीएम कितना आएगा sin x, 1 का डिवाइड करेंगे sin x में, sin x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा sin x प्लस sin x का sin x से भाग करेंगे एक बार, एक गुणा cos x करेंगे कितना आएगा cos x। ये sin x ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा sin x प्लस के cos x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, ऊपर कितना है sin x, नीचे कितना है sin x प्लस के cos x। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है उनसे बिल्कुल सेम ऊपर लगेगा, कितना लगा हमने sin x प्लस के cos x। ठीक है, अब हमें क्या लेके आना है, नीचे कितना है sin x प्लस के cos x। नीचे कितना sin x प्लस के cos x, हमने क्या लिखा ऊपर भी sin x प्लस के cos x लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका फिर डिफरेंशिएट करके लगेंगे। sin x का डिफरेंशिएट कितना आता है, डिफरेंशिएशन कितना आता है, आपका कितना आता है cos x, cos का कितना आता है माइनस के sin x। ठीक है, लेकिन हमें बनाना कितना है ऊपर कितना चाहिए हमारा sin x, लेकिन हमारे संख्या आ रही है ये सब, तो क्या करेंगे, अब ये सॉल्व करेंगे। अगर sin x या अगर प्लस करते हैं तो sin x कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 cos x।
लेकिन यहाँ पे कितना चाहिए साइन एक्स, तो क्या करेंगे इसमें माइनस लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि साइन एक्स जो सॉल्व करते हैं कि साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स, ये कितना आएगा प्लस के साइन एक्स। ठीक है, ये कट जाएगा, ऊपर कितना बच रहा है 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स बच रहा है, साइन एक्स है। अब अगर 2 साइन एक्स बच रहा है तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करते हैं, ये समझ में आया। मैं एक और बार बताता हूँ, ऊपर कितना आ रहा है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, तो हमने क्या किया ये नीचे वाली संख्या है उनको सेम टू सेम ऊपर लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कंपेयर करके लिखा साइन एक्स का cos x का कितना आता है माइनस के साइन एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर चिन्ह को देखेंगे, प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, सॉल्व करेंगे। अगर देखो हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं बीच में प्लस लिखते हैं तो देखो क्या होगा कि साइन एक्स प्लस के और माइनस साइन एक्स ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 2 cos x, लेकिन यहाँ कितना है साइन एक्स। ठीक है, तो जैसे हमने सॉल्व किया है साइन एक्स प्लस के cos x, अगर माइनस लिखेंगे तो कितना आएगा, बीच में माइनस लगाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के cos x और कितना आएगा यहाँ पे प्लस के sin x, ये दोनों कट जाएंगे 2 sin x बचेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए sin x, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से यहाँ पे क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा sin x। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। साइन एक्स प्लस cos x का इसमें भाग करेंगे, साइन एक्स प्लस cos x का इसमें भाग करेंगे, तो पहले साइन एक्स पहली पार्ट में भाग करते हैं, साइन एक्स प्लस के cos x अपॉन साइन एक्स प्लस के cos x। ठीक है, फिर क्या करेंगे इस वाली संख्या में भाग करेंगे, माइनस cos x माइनस के साइन एक्स और नीचे कितना है साइन एक्स प्लस के cos x। देखिए यहाँ से ये एक बार कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बच रहा है 1 माइनस के cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस के cos x। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे हम 2 इंटीग्रेशन में तोड़ लेते हैं, तो 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन 1 dx फिर माइनस फिर ये वाला इंटीग्रेशन cos x माइनस के sin x अपॉन sin x प्लस के cos x। ठीक है, अब क्या किया हमने इसके 2 पार्ट बना लिए, 1 को पहले इंटीग्रेशन में लेगा और दूसरे वाले को कितने दूसरे इंटीग्रेशन में, इसे फर्स्ट मानते हैं इसे सेकंड। पहला वाला को मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि 1 का कितना आ रहा है इंटीग्रेशन x, इसे सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। हम क्या करेंगे sin x प्लस के cos x को क्या करेंगे t मानेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन कितना आता है cos x से कितना आता है माइनस के sin x, यहाँ कितना आएगा dt, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो cos x माइनस sin x इसी जगह कितना आएगा dt आएगा, यहाँ पर sin x प्लस cos x कितना माना था t माना था। ठीक है, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना आता है, यहाँ से कितना आएगा log t प्लस की c, t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे sin x प्लस के cos x। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन कितना आ गया log sin x प्लस के cos x। अब पहले पार्ट का निकालते हैं, पूरी पार्ट का निकालते हैं, 1 का कितना आएगा x माइनस इस वाले पार्ट का अभी सॉल्व किया है, कितना आया log sin x प्लस के cos x प्लस के c, ये आ गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर।
सॉल्व किया था सेम ऐसे करेंगे, वहां पर कितना रिकॉर्ड था, यहाँ पर कितना है 10, तो 1 माइनस 10 को कितना लगेंगे sin x अपॉन cos x, मैंने बताया था 10 को कितना लगते हैं sin के cos और cos को कितना लगता है cos के sin, 1 के नीचे 1 मारेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका cos x, ठीक है 1 का डिवाइड cos x करेंगे, cos x बाद ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos x माइनस के यहाँ पे कितना आएगा sin x, ठीक है ये बनेगा, ये cos ऊपर चला जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस के sin x, इसे ब्रेक करना मैंने कैसे बताया था, देखो नीचे संख्या बिल्कुल सेम उसे ऊपर लिखेंगे सेम ऐसे, cos x माइनस sin x है, यहाँ पर लिखेंगे cos x माइनस के sin x, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे इसका अवकलन करके लिखेंगे, cos का कितना आता है माइनस के sin x माइनस sin x से कितना आता है cos x, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना cos x है, एक बार हम प्लस रख सकते हैं, देखते हैं यहाँ cos x है माइनस के sin x, बीच में प्लस लगाया है तो कितना आएगा माइनस के sin x और माइनस के cos x, ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है और ऊपर यहाँ कितना बचा है माइनस के 2 sin x, लेकिन कितना लेके आना है cos x, तो क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस से देखते हैं एक बार cos x माइनस के sin x या माइनस sin x माइनस cos x, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का, तो यहाँ पर कितना प्लस के sin x और यहाँ पर कितना प्लस के cos x, ये कैंसिल हो गए दोनों, cos x और cos x कितना आएगा 2 cos x, हमें कितना लेके आना है cos x, तो क्या करेंगे इसमें 1/2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 1/2 से डिवाइड किया, ठीक है, फिर क्या करेंगे इस वाली संख्या के इसमें भाग करेंगे, इस वाली संख्या के इसमें करेंगे cos x माइनस के sin x अपॉन cos x माइनस sin x, पहले पार्ट में डिवाइड किया, फिर माइनस लग रहा है ये वाला, फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे माइनस sin x माइनस cos x अपॉन cos x माइनस के sin x, यहां से ये एक बार कट जाएगा, यहां से कितना बचेगा 1/2, यहाँ से कितना एक बार कट गया cos x माइनस sin x है माइनस के sin x माइनस के cos x और कितना है यहाँ पर cos x माइनस sin x, अब क्या करेंगे इसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशन को, पहला ये दूसरा ये, 1/2 बार इंटीग्रेशन किसका 1 dx का, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस sin x माइनस cos x माइनस sin x, ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन तो लगा देंगे, कितना आता है x, नीचे वाली संख्या को कितना करेंगे t ऐड करेंगे, cos x माइनस sin x को कितना t, cos x से कितना आता है माइनस के sin x से कितना आता है cos x, नीचे वाली संख्या को t मानेंगे तो ऊपर वाली संख्या जाएगी, ठीक है, पहले इसी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस sin x cos x, इसकी वैल्यू कितना रखेंगे, इसकी जगह पे कितना रखेंगे dt, नीचे वाली संख्या कितना माना था cos x माइनस sin x को t माना था, इसका कितना आएगा t, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना आता है log x, तो 1/t का कितना आएगा log t, ठीक है, अब t की वैल्यू पुट करेंगे cos x माइनस के sin x, वन का इंटीग्रेशन x माइनस, इस सेकंड पार्ट का हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया, कितना निकल के आया है log cos x माइनस के sin x, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 34,
देखो इंटीग्रेशन निकालना है रूट में टेन एक्स और साइन एक्स cos एक्स का। अगर हम टेन एक्स को अगर टी मानते हैं तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स ये तो होता है डी टी। तो हम क्या करेंगे अगर टेन एक्स को टी मानेंगे तो हमें कितना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स। तो हम इस वाले को कितना सेक स्क्वायर एक्स बनाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे cos एक्स से डिवाइड करेंगे और cos एक्स से क्या किया मल्टीप्लाई किया। ठीक है cos एक्स से भाग किया और cos एक्स से मल्टीप्लाई किया। साइन अपन cos ये कितना आता है टेन एक्स ये कितना हो गया cos स्क्वायर एक्स। ठीक है यहाँ से वन अपॉन कॉस कितना आता है वन अपॉन कॉस एक्स आता है सेक एक्स। तो यहाँ से देखो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इसकी जगह रखेंगे कितना सेक स्क्वायर एक्स रूट में कितना टेन एक्स और नीचे कितना बनना है टेन एक्स। टेन एक्स क्या करेंगे रूट टेन एक्स और रूट टेन एक्स दो बार लिख लेंगे क्योंकि रूट एक्स और रूट एक्स कितना आता है एक्स। एक्स को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स और रूट एक्स। तो ऐसे ही टेन एक्स को क्या लिखेंगे रूट टेन एक्स और रूट टेन एक्स। इससे ये एक बार लिखेंगे अब देखो टेन एक्स को कितना मानेंगे टी मानेंगे इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमारे पास है ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना आ रहा है यहाँ पे डी टी टेन एक्स कितना बना था टी। ठीक है रूट को क्या लगेंगे वन अपॉन टू पर जाएगा कितना आएगा माइनस के वन अपॉन टू। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे पावर में एक ऐड करेंगे माइनस के वन अपॉन टू प्लस के वन और माइनस के वन अपॉन टू प्लस के वन। ये कितना आएगा एक बट्टे दो नीचे कितना एक बट्टे दो ऊपर चला जाएगा। वन अपॉन टू क्या लगते हैं रूट में रूट टी प्लस के सी। टी कितना माना था हमने रूट टेन एक्स। टी की वैल्यू कितनी मानी थी टेन एक्स की मानी थी। इसका आंसर आ रहा है इंटीग्रेशन आई बराबर टू रूट टेन एक्स प्लस की सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नंबर 35 है वन प्लस लो एक्स का होल स्क्वायर प्लस के अपॉन एक्स। क्या करेंगे वन प्लस लो एक्स को टी मानेंगे क्योंकि वन का डिफरेंशिएशन जीरो लो एक्स से कितना आता है वन अपॉन एक्स। हमारे पास वन अपॉन एक्स है ये वन अपॉन एक्स डी एक्स कितना रखेंगे डी टी वन प्लस लो एक्स कितना बना था टी स्क्वायर लगेगा स्क्वायर लगाएंगे वन अपॉन एक्स की जगह कितना आएगा डी टी। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा टी की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। ये कितना आएगा थ्री अपॉन थ्री। टी कितना बना था वन प्लस लो एक्स तो वन प्लस लो एक्स की पावर तीन अपॉन थ्री प्लस के सी। ये आएगा इसका आंसर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इंटीग्रेशन निकाला हमने x प्लस वन ब्रैकेट में x प्लस log x का स्क्वायर अपॉन x। क्या करेंगे x प्लस log x को कितना लेट करेंगे t। x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा वन log x से कितना आएगा वन अपॉन x। इसे सॉल्व करेंगे x एलसीएम वन मानेंगे वन के नीचे कितना आएगा x प्लस वन। तो x प्लस वन अपॉन एक्स इसकी जगह क्या करेंगे डी टी। एक्स प्लस लॉग एक्स कितना माना था टी स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगाएंगे
और इसकी जगह कितना लगेगा dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है t की पावर 3/3, पावर में एक ऐड करेंगे 2 + 1 3 और 3 नीचे आएगी। अब t की वैल्यू रखते हैं, t कितना वाला था x + log x, तो t की जगह हमने लगा x + log x, पावर 3 है 3 लगा अपॉन 3 प्लस की से, ये आ गया इसका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इंटीग्रेशन लगाना है x की sin tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 + x की पावर 8, तो क्या करेंगे हम tan इनवर्स x की पावर 4 को t मानेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना आता है 1/1 + x², ठीक है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/1 + x, x में कितना है x की पावर 4 इसका स्क्वायर, पर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 4 आगे, 4 में से 1 कम करेंगे तो 3, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की अपॉन 1 + x की पावर 8, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर कितना बचेगा x की पावर 3, ये कितना आ जाएगा x की पावर 8, 2 × 4 8, ये 4 डिवाइड में करते हैं, अब क्या करेंगे x की अपॉन 1 + x की पावर 8 dx, इसकी जगह कितना रखेंगे dt/4, यहाँ से कितना है sin tan इनवर्स x की पावर 4 कितना माना था t माना था, इसकी जगह क्या लगाएंगे dt/4, 1/4 इंटीग्रेशन से 1 लगा, यहाँ पे कितना sin t और dt, साइन का इंटीग्रेशन कितना आता है माइनस के cos, ठीक है। ये कितना आएगा माइनस के tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन कितना है 4, ये आ गया इसका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 और 39, ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे x की पावर 10 + 10 की पावर x, इसे t मानेंगे, x की पावर n का डिफरेंशियल कितना आता है m आगे पावर से कम करेंगे, ठीक है। और a की पावर x का डिफरेंशियल कितना आता है a की पावर x और यहाँ पे log e a, तो x की पावर 10 है, ये लगेगा x की पावर n 10 आगे आ जाएगा, 10 में से 1 कम कर देंगे कितना 9 प्लस a की पावर x का कितना आता है a की पावर x, तो 10 की पावर x का 10 की पावर x log e, यहाँ पे कितना a की यहाँ पे a, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा a की पावर x निकाल लें तो यहाँ पे कितना आएगा 10, अब देखो ऊपर वाली संख्या आई 10x की पावर 9 + 10x 10 की पावर x log ex, इसकी जगह कितना नोट करेंगे dt और इसे कितना लेट किया था t, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस की c, अब t की जगह वैल्यू पुट करेंगे कितना x की पावर 10 + 10 की पावर x, ये है इसका आंसर।
देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये यहाँ पे log x जो गलत लग गया था, इसकी जगह x की जगह कितना है 10 है। देखिए दोबारा से सॉल्व करते हैं इसे, ये फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। x की पावर n में कितना, ये तो समझ में आया, n x की पावर n माइनस 1, a की पावर x से कितना आता है, a की पावर x log e, और यहाँ पे जो ये होता है वो इसी में आ जाता है, तो x की पावर 10 आ जाएगा, पावर में से 1 कम करेंगे तो 9, a की पावर x, ठीक है। a की पावर x को करना है यहाँ पे कंपेयर करते हैं a की पावर x, तो a की पावर x है तो कितना आएगा 10 की पावर x, log यहाँ पे e बेस में a की जगह कितना 10, तो 10 आएगा यहाँ पे, ये बनेगा 10 की पावर x log e 10। इसकी जगह क्या रखेंगे, dt रखेंगे, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, कितना माना था, t माना था, 1/t का इंटीग्रेशन कितना आता है log t प्लस की c। अब t कितना माना था, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। सॉल्व तो सही किया था लेकिन बाय मिस्टेक ये गलत टाइप हुआ था, गलत लग गया था हमें, यहाँ पे कितना था 10 आया, क्वेश्चन में 10 है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी एमसीक्यू है। इंटीग्रेशन लगाना है dx अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, क्या करेंगे, तो ऊपर कितना 1 लिख सकते हैं, इसे 1 का मल्टीप्लाई, क्यों 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्या आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें क्या लगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखते हैं sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर x कितना आता है sec स्क्वायर x, और 1 प्लस cot स्क्वायर x कितना होता है cosec स्क्वायर x। अब देखिए 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x, तो 1 की जगह लिखेंगे हम sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x, नीचे कितना sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। फिर क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x का sin स्क्वायर x में भाग करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस वाली संख्या का इस वाली संख्या में भाग करेंगे, sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस लगाया यहाँ पे। अब इसका cos स्क्वायर x में डिवाइड करेंगे, अब देखिए यहाँ से ये कट गया, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे, 1 अपॉन cos कितना आता है sec, उसका लग रहा है 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना आएगा sec स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर x कितना आएगा cosec स्क्वायर x। मैंने अभी बोलने पहले सभी लगाए थे, sin कितना आता है cos कितना आता है सब लगाए थे मैंने, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना आता है 10x, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस के cot x। ये आ गया इस क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। अब आपकी जो एक्सरसाइज थी 7.2 वो खत्म हो गई है। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे, अच्छे से करेंगे। वैसे मैंने अच्छे से सभी क्वेश्चनों को सोल्व किया है, अच्छे से समझाया मैंने, फिर भी अगर किसी भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।